अच्छा, तो हमने अभी पढ़ा कि असेसमेंट क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, इवेल्युएशन क्या होती है। लेकिन अगर हम इसे डिफरेंशिएट आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंशिएट मतलब ऐसे पूछ रहे हैं कि मतलब स्पेस देकर लाइंस में अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं, पहले हम डिफाइन करेंगे असेसमेंट को, उसके बाद टेस्टिंग को और इवेल्युएशन को। ठीक है, तो असेसमेंट पहले कहेंगे। तो असेसमेंट जो होती है ये क्या है, एक प्रोसेस होता है। पहले हम डिफाइन करेंगे कि असेसमेंट इज ए प्रोसेस, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि असेसमेंट क्या होती है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन या गैदरिंग इंफॉर्मेशन किस चीज की इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स की किस चीज के बारे में, स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में। उसमें उनकी नॉलेज आ गई, स्किल्स आ गए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो असेसमेंट ये चीज हो गई। अब हम बात करें अगर टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग जो है ये एक फॉर्मल टूल है। अब इसके बाद फुल स्टॉप देकर हम डिफाइन करेंगे कि टेस्टिंग इज ए फॉर्मल टूल इस पे आप ये कह सकते हैं कि इन विच मार्क्स आर अलोकेटेड, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो है स्टूडेंट्स की नॉलेज को मेजर किया जाता है एट ए स्पेसिफिक टाइम। जैसे मैंने पहले आपको बताया, फॉर्मल टूल यूज्ड टू मेजर स्टूडेंट्स नॉलेज एट स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, एंड इन एट ऑन विच सर्टेन मार्क्स आर एलोकेटेड, सर्टेन मार्क्स आर ठीक है। उसके बाद आपने असेसमेंट को भी डिफाइन किया, ठीक है, और टेस्टिंग को भी डिफाइन किया, और बाकी क्या रह गया, एवेल्युएशन। तो एवेल्युएशन क्या होगी यहाँ पर, एवेल्युएशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है। अब आप अगर लिख रहे हैं तो आप अगर चाहते हैं कि अच्छा फॉर्मेट हो तो आप असेसमेंट को थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं अपने पेपर में, ताकि उनको पता चले कि इन्होंने वाकई डिफ्रेंशिएट किया असेसमेंट में। फिर टेस्टिंग टर्म को हाईलाइट कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने किया। फिर इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स किस चीज के जजमेंट्स बनाने हैं, स्टूडेंट्स के लर्निंग के बारे में, स्टूडेंट्स के जो है परफॉर्मेंस के बारे में। मेकिंग जजमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस। यस, लर्निंग नहीं, परफॉर्मेंस। लर्निंग तो मतलब वहां पर ही हो गई ना, क्लासरूम के अंदर, वहां लर्निंग जब हो रही थी प्रोसेस। लेकिन ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को बारे में, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में उनको जज करना होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस उनकी जो है किस चीज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेसमेंट एंड टेस्टिंग। परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट एंड टेस्टिंग। तो सिंपली जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया, आप उनको वो चीजें आगे रखते हुए एक रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है। या फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आप डिफाइन करें, तो डिफाइन में आपसे जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि असेसमेंट एक ऐसी चीज है। या फिर आप आपसे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं कि असेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसमें आप लिखेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस, पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फिर इंपॉर्टेंस तो आप खुद ही लिख सकते हैं कि जब एक टीचर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी तो उसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स जो उनकी लर्निंग कितनी हुई है,
वो अपने टीचिंग मेथड से उस लर्निंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं, क्या बच्चों को समझ में आया नहीं आया, कौन डिफरेंट कोई एक्टिविटीज़ लेकर जा सकें, या डाइवर्स लर्नर से उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से क्लासरूम के अंदर, तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इवेल्युएशन जो एक प्रोसेस है जिसमें जजमेंट्स किया जाता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट एंड टेस्टिंग। तो जैसे कि ग्रेड्स देना, फिर आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं इनके साथ, सच एज गिविंग ग्रेड्स, ए ग्रेड कामा बी ग्रेड और जो भी ग्रेड होता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये एवेल्युएशन में आ गया। तो एट द एंड आपको इन तीनों को कंक्लूड कर सकते हैं कि टुगेदर ऑल टुगेदर make the process of teaching learning effective। तो ये सब मिलाकर टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक CRQ का आंसर हो गया कि डिफरेंशिएट करना। मोस्टली अगर आप अच्छे वेल एंड गुड कि अगर आपको डिफरेंशिएट का बोल रहे हैं तो आप विद लाइंस 3 चीज़ों को डिफरेंशिएट करें, बट अगर आपको डिफाइन का बोल रहे हैं या थोड़ा बहुत एक्सप्लेन में थोड़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आप एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना रेस्पॉन्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू।